क्या ईरान भारत के प्रमुख कच्चे तेल भागीदार के रूप में वापसी करेगा? इसके बारे में सब कुछ जानिए। भारत को ईरान द्वारा अमेरिका द्वारा लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए देश से तेल खरीद फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। ठीक उसी तरह जैसा नई दिल्ली ने रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर रूसी तेल के साथ किया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के इत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक व्यक्तिगत बैठक के दौरान ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी द्वारा इस मामले को उठाए जाने की उम्मीद थी। लेकिन ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में क्या? ईरानी अधिकारियों के अनुसार अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध एक तरफा हैं और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले नहीं हैं। फिर भी भारत ने उस देश से तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन अब जबकि भारत ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए एक तंत्र तैयार कर लिया है, नई दिल्ली को तेहरान के लिए भी उसी नीति का पालन करना चाहिए, अधिकारियों ने कहा। गैर ओपेक स्रोतों से कच्चे तेल का आयात करके अपनी ऊर्जा टोकरी में विविधता लाने के भारत के प्रयास फल दे रहे हैं, क्योंकि यह खरीद के लिए दीर्घकालिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। ब्राजील के पेट्रोलो ब्रासिलीरो एसए पेट्रोब्रास से कम 2 मिलियन टन एमटी कच्चा तेल और कोलंबिया के सरकारी इकोपेट्रोल एसए से 1 मिलियन टन। एससीओ शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले ही श्री मोदी ने दुनिया को कई संदेश भेजे। शुरुआत करने के लिए यह यात्रा एक भारतीय विदेश नीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है, जो विभिन्न ब्लॉकों को संतुलित करती है। भारत की एससीओ और ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, भारत की सदस्यता के खिलाफ खड़ा करना, जापान, यूएस 1-2 इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) जैसे समूह। यह हाल ही में भारत के साथ चीन के साथ रूसी नेतृत्व वाले वोस्तोक सेना अभ्यास में शामिल होने के साथ और एससीओआरएटीएस या शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना आतंकवाद विरोधी अभ्यासों की मेजबानी करने की योजना पर प्रकाश डाला गया था, जबकि भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलियाई पिच ब्लैक में हिस्सा अभ्यास और भारतीय सेना अगले महीने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के करीब यूएस युद्ध अभ्यास के साथ अभ्यास की योजना बना रही है। वेन आरेख में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो चौराहे का निर्माण करेगा, उन सभी समूहों का एक हिस्सा। एक और जुड़ाव हितों पर मूल्यों का है, या लोकतंत्र के गठबंधन के पश्चिमी ब्रांड के सामान्य लक्ष्यों के गठबंधन के अधिक यूरेशियन ब्रांड के खिलाफ है। जबकि श्री मोदी ने अपने कार्यकाल में सभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलनों ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री 1979 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री चरण सिंह के अलावा को छोड़ दिया। उन्होंने 2017 में स्कोर में भारत का नेतृत्व करने का विकल्प चुना। अगले साल भारत एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और सभी सदस्यों को आमंत्रित करने की उम्मीद है, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हैं।